आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, योग ने पूरी दुनिया को दिखाया संतुलन और सद्भाव का रास्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईएएस की सर्विस को बताया जनता की सेवा का मौका। कल से दौड़ेगी भोपाल में मेट्रो, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दिखाएंगे हरी झंडी। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी, न्यूनतम तापमान पहुंचा 4 डिग्री सेल्सियस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में योग भी शामिल है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सद्भाव का रास्ता दिखाया है। भारत के प्रयासों और 175 से ज्यादा देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। श्री मोदी ने कहा, ये भारत के लिए गौरव की बात है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत के जामनगर में स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते देखा है। मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी हर चुनौती का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। अनुभव से भरे हमारे वरिष्ठ अधिकारी और ऊर्जा से भरे युवा साथी विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के आधार हैं। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन सर्विस मीट 2025 के शुभारंभ अवसर पर कही। भोपाल के प्रशासन अकादमी में आज से प्रारंभ हुई सर्विस मीट 21 दिसंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री ने अफसरों को सलाह देते हुए कहा कि अफसरों को सेवा कर पाने का अवसर सौभाग्य से मिलता है। श्री यादव ने कहा कि अफसर आम आदमी के कष्टों का समाधान करें, उनकी समस्याओं की सुनवाई करें और सार्थक समाधान देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, मीट के शुभारंभ के अवसर पर मेरी अपनी ओर से शुभकामना। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसरों की पूरे देश में काम करने की शैली, सहजता, नूतन नवीन नवाचारों के लिए हमारे अधिकारी जाने जाते हैं और जो एक बार मध्य प्रदेश आ जाता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। काम के सिलसिले में लगातार अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग रहते रहते हमारे सारे अधिकारी 2-3 दिन एक साथ मिलना जुलना, एक परिवार की तरह काम करना और नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अगला वर्ष और धूमधाम से अच्छे से काम करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज मिंटो हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार के 2 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही मनरेगा के तहत अनुसूचित जनजाति परिवारों को रोजगार देने में भी प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मंत्री श्री पटेल ने जानकारी दी कि संसद द्वारा पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 ग्रामीण विकास और आय सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करेगा। महिला सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लखपति दीदी अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में 11.27 लाख से अधिक परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक हुई है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने लगभग 2,500 करोड़ रुपया सिर्फ संस्थागत विकास के लिए दिया है, जिसमें 2472 अटल ग्राम सेवा सदन, ये पंचायत भवन है, जहां पर जो भवन विहीन पंचायतें थी उनको हमने पहली बार में ही इतना पैसा देकर 922 करोड़ रुपया इसमें देकर हमने इसका निर्माण शुरू किया। और सौभाग्य की बात है कि दोनों की पहली किस्त प्रधानमंत्री ने स्वयं डाली और वो बनकर तैयार हैं बहुत जगह पर। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल से बहुप्रतीक्षित मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल मेट्रो के ऑरेंज लाइन प्रायोरिटी कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। आम जनता के लिए मेट्रो सेवा 21 दिसंबर सुबह 9 बजे से शुरू होगी। शुरुआती चरण में मेट्रो एम्स से सुभाष नगर के बीच 7.4 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। न्यूनतम किराया 20 रुपए से 40 रुपए और मेट्रो प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित होने की खबरें हैं। भोपाल में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत गणना पत्रक जमा करने और उनके डिजिटलाइजेशन का कार्य का समापन हो गया है। अब मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा। जिले में मृत, एब्सेंट, स्थानांतरित और डबल 4,38,876 मतदाताओं के नाम हटेंगे। इनमें 35,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो मृत थे और उनके नाम मतदाता सूची में जुड़े हुए थे। इन्हें हटाया गया है। जिले में करीब 1.5 महीने से डिजिटलाइजेशन का काम जारी था, जिसमें जिले में कुल मतदाताओं यानी 21,25,908 मतदाताओं में से 79% मतदाताओं के फॉर्म डिजिटलाइजेशन किए गए हैं। देखिए, लगातार जो 30-35 दिन हमारा SIR का गणना चरण का काम चला, इस दौरान ऐसी प्रत्येक शिकायत का निराकरण किया गया है। लगातार हमारे द्वारा विधानसभा स्तर पर राजनीतिक दलों की बैठकें भी ली गई हैं और प्रत्येक बूथ पर भी जो राजनीतिक दल हैं हमारे 6 मान्यता प्राप्त, उनके BLA साथ में रहे हैं। इन सबके सुझाव, इन सबकी आपत्ति, इन सबके आवेदनों के आधार पर ही भोपाल में लगभग, जैसा मैंने आपको बताया कि 4,38,000 नाम जो कट रहे हैं, तो उसी तरह के नाम हैं जो या तो मौके पर नहीं मिले हैं या एब्सेंट हैं या शिफ्ट हो गए हैं। तो वो सारे नाम जो हैं आने वाली मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही 19 दिन का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। शिवपुरी 4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इंदौर में तीव्र शीतलहर ने जनजीवन प्रभावित किया है, जहां न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बैतूल विधायक और भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बैतूल जिले के विधायकगण ने भेंट कर बैतूल को मेडिकल कॉलेज और अन्य सौगातें देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का आभार माना। डिंडौरी कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिसंबर माह में पूर्णता हेतु लक्षित 99 नल जल योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। अशोकनगर में अमानक खाद्य सामग्री बिक्री करने पर न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत 6 विभिन्न प्रकरणों में संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के ऊपर 2,60,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। नर्मदापुरम में पेंशनर्स डे के उपलक्ष्य में भारत पेंशनर समाज, कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स महासंघ और आयुष विभाग के सहयोग से शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए इटारसी होकर कानपुर सेंट्रल लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच 2-2 ट्रिप स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।